याद आ गई। विषय का विषयांतर थोड़ा सा हो जाएगा, मगर आपका मन हल्का करने के लिए बीच बीच में ये कहना जरूरी है, क्योंकि आपका भी ज्यादा अंत नहीं लेते आता। एक तो ठंडी के दिन है, एक कोई गांव में स्कूल थी और वहां मास्टर थे, हमारे गुरुजी जैसे होंगे, और वो हमेशा कहते लड़कों को, सुधर जाओ, तुम्हारे जैसे कई को मैंने सुधारा है। हमेशा कहता, कहीं गलती हो गई ऐसे कान पकड़ता, अरे सुधर जा बेटा, तुम्हारे जैसे कई गधों को मैंने मनुष्य बनाया, सुधर जाओ। अब इतने में एक कुम्हार वहां से जा रहा था, अब ये शब्द उसके कान पे पड़े, तुम्हारे जैसे कई गधों को मैंने मनुष्य बनाया है। कुम्हार को लगा मेरे पास 2 गधे हैं, काम तो एक का ही हो जाएगा, चलो एक इस गुरुजी को दे देते हैं, उनको कहते कि इसको मनुष्य बना दो। अब वो स्कूल छूटने का इंतजार किया, वहीं बैठा रहा दोनों गधे लेके। स्कूल खत्म हो गई, मास्टर साहब बाहर आए। मास्टर जी, बोलो क्या? मेरे पास 2 गधे हैं और मैंने सुना है कि आप गधे को इंसान बनाते हो, तो मेरे इस गधे को इंसान बना दो। ऊपर से नीचे तक उसके तरफ देखा, ये कैसा इंसान है, ये मेरी भाषा नहीं समझता, मैं गधा किस हिसाब से कह रहा हूँ, गधा यानी अज्ञानी, और ये कहाँ गधा लेके बैठा है। एक नहीं सुनी, वही गधा बांध के चला गया। अब मास्टर परेशान, क्या करे। दूसरे दिन भी बता, न कोई खाना वहां खिलाने वाला, न पानी पिलाने वाला। अब मास्टर ने किसी चपरासी को कहा कि जा भाई इस गधे को बेचा, और बेच दिया गधे को, आगे का आगे देखेंगे। अब 2-3 महीने तो चैन से चले गए, बीच में आ गया वो कुम्हार। मास्टर जी, मेरा गधा इंसान बन गया। चालू है, इंसान बनना कोई मामूली बात थोड़ी है, क्या 2-3 महीने का काम है। धीरज रखा, ठीक है। और 4-6 महीने में आ ही जाता, मास्टर जी मेरे गधे का क्या हाल है, अभी तक तो अच्छा बन गया होगा। मास्टर ने कहा चल रहा है, आपको संदेश दिया जाएगा। अब 2-3 साल हो गए, सबर का कहां तक सबर करेंगे। मास्टर जी बताओ, वो मनुष्य बन गया है या नहीं बना? अगर बन गया है तो कहाँ है, नहीं तो मेरा गधा मुझे वापस करो। अरे बहुत बढ़िया मनुष्य बना है, वो तो कलेक्टर बना है, वो कोई छोटा मोटा। अच्छा, मेरा गधा कलेक्टर बन गया, तो मैं जाऊं मिलने के लिए? हाँ जाओ। जिले का नाम बता दिया और ये गया वहां। इतवार दिन था, पूछ लिया कलेक्टर साहब का बंगला कहाँ है। कलेक्टर साहब अपने कुछ आदेश दे रहे थे बाकी कर्मचारियों को, बीच में आ गया, बेटा ये कौन है बेटा, ये कब से मेरा बाप बना, तूने मुझे पहचाना नहीं मगर मैंने तुझे पहचाना, मैंने तुझे। चपरासी को भेजा, इसको जाने के लिए कहो, अर्जेंट मीटिंग है। कलेक्टर था, कोई छोटा मोटा नहीं था, मगर इसको चैन नहीं पड़ा। देखते ही वो उसके पास जाके मिलने के लिए तड़ रहा, बेटा मुझे ऐसे धिक्कारो मत। बहुत ज्यादा क्रोध आ गया तो कलेक्टर साहब ने उसको लात से मारना शुरू किया। उसने कहा बेटा समझ गया, तू मेरा ही गधा है, तूने अभी तक लात मारना छोड़ा नहीं। तो कहने का मतलब, तो महाराज कहते हैं कि हमको सावधानी से इस काल को जीतना है।
झरना की ढाल जुगत सु बांधो, झरना चाहिए, धीरज धरन लंगोटी झरना। ये झरना यानी धैर्य, सहन शक्ति। जो कुछ भी आप बाहर से कोई वार कर रहा है या कुछ कह रहा है तो उसको आप अंदर में झरना शक्ति से उसको अंदर में ये कर लो। महाराज ने कहा है कि पिया सब तिस छीजे, यानी जो कुछ भी कहते उसको वो जीरा लेता है, और जैसा कोई कहता है वैसा ही अगर कहता है तो ये जगत की रीत है। झरना की ढाल जुगत सु बांधो, इस बिद लड़वा जावे रे लो। इस प्रकार से हमको लड़ाई के मैदान में उतरना है। नेम कटारो कस कर बांधो, नेम कटारो कस कर बांधो, बिरह तो पको छोड़ो रे, बिरह तो पको छोड़ो रे, चढ़ बैराग तू रंग के ऊपर, चढ़ बैराग तू रंग के ऊपर, काल भोज को मोड़ो रे लो, काल भोज को मोड़ो रे लो, जम जालम है, जम जालम है, जम जालम है, जम जालम है, सावधान होया लड़ना रे लो, सावधान होया लड़ना रे लो। नेम कटारो, कटियार चाहिए। कौन सी? नेम। नेम नाम नियम, भजन का नियम बनाना पड़ेगा। याद रखना, नियम में अटक नहीं जाना। नियम किसके लिए कह रहे हैं? प्रेम जगाने के लिए। नेम जगावे प्रेम को। अगर नेम प्रेम को नहीं जगाता तो वो नेम रह जाएगा। और ये नेम के लिए महाराज ने क्या कहा के सुखराम नेम तो सारा जुग मर ज्यादा होई बे, और यासु तो सत साहेब नहीं रीजे, बहुत जन्म लग सोई बे। दोनों बातें कही है। नियम चाहिए प्रेम जगाने के लिए, नेम जगावे। एक भगत था, नियम था 3 बजे उठ के राम राम करना, और रोज उठ के राम राम करता था। सालों से नियम चला। एक दिन 3 बजे उठ नहीं पाया, तो रोने लगा। बिरह आ गई, अंदर से बिरह आती है। बहुत रोया, बहुत रोया। दूसरा दिन निकल गया, शाम हो गई, सो गया। 3 बजे आकाशवाणी हुई, ए उठो, ओ भगत जी उठो। इसने देखा कौन है, आवाज देने वाला कौन है। तो भाई तुम कौन हो, बड़ी कृपा करी तुमने मुझे जगाया। कल मैं जाग नहीं पाया तो बहुत परेशान हो गया। अरे तुम परेशान ना हो इसीलिए तो मैं तुमको जगा रहा हूं। कल तुमने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। कल तुम बिरह से रोने लगे तो तुम परमात्मा के नजदीक चले गए, और मैं ऐसा नहीं होने देता। मैं पाप हूं। मैं क्या हूं? तुम बैठ के राम राम करते रहो, यही ठीक है। तुम रो मत। बिरह के साथ तुम्हारा भजन होगा तो तुम तो परमात्मा के पास चले जाओगे।
मेरा तो अंत हो जाएगा उसमें। इसके बदले तुम नियम से जैसे चल रहे वैसे चलने दो, राम राम करते रहो। ऐसे नियम केवल रख के अंदर में वो प्रेम नहीं है, वो तड़प नहीं है, वो प्रेम नहीं आ रहा है, तो गुरु महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं के सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा, ये तो जुग मर्यादा है। अगर उसमें प्रेम नहीं है, वो तड़प नहीं है, आत्मा उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो ये भजन भी हमारा जग मर्यादा होगा। तो मूल में समझना है कि हमें चाहिए क्या। हमारे अंदर नियंचर रखना चाहिए, नियंचर के साथ आगे यात्रा करेंगे, 12 कमलों का छेदन करेंगे तब जाएंगे मोक्ष। मगर पहले वो आ तो जाए, और वो आता कैसा है? जागे नाव प्रेम सुभाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। वो प्रेम से जगता है, और प्रेम आता है नेम से। नेम इसके लिए चाहिए कि जिसमें प्रेम आ जाए। सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत है। वो प्रेम नेम बिना भारी, ओ प्रेम नेम बिना भारी, लागी रे चोट सबद कीर्तन में, लागी रे चोट सबद कीर्तन में। बिसर गई सुध सारी, बिसर गई सुध सारी। ध्यान रखे, हमें प्रेम चाहिए। प्रेम जगे हर नाव प्रकाशे, प्रेम जगते ही वो नियंचर प्रगटेगा, या प्रेम ही नियंचर है। केवल नियम में नहीं रहना है। एक व्यक्ति, उसकी मौत हो गई, अब मौत होने के बाद बाकी क्रियाक्रम रहते हैं ना, 16 संस्कार में ये 16वां संस्कार आता है। माता जी कहने लगी, उसके थे 2 बेटे, कि जैसे जगत की रीत है वैसे करो बेटा, तुम्हारे पिताजी चले गए, अब हमको तो सब करना ही है। बच्चे जरा बात बात में कहते, क्या फायदा, क्या फायदा, वो तो चले गए, क्या वापस आने वाले हैं। माता को दुख होता। अब वो छोटा मोटा किया, क्या करना है वो सोपस कर। मरने के बाद एक दिन माँ ने दोनों बेटों को बुलाया, कहने लगे, बेटा 12 कोस पे गंगा जी है, तुम्हारे पिताजी की अस्थियां पड़ी है, जाके गंगा जी में डाल आओ। आखिरी का एक कर्म है वो करो। बड़ा बेटा कहने लगा, क्या फायदा, छोटा बेटे की विवाह वैसा ही था। मगर माँ ने कहा कि इन सब बातों पे हम विश्वास नहीं करते, अस्थियां गंगा जी में डालना, ये सब बातें पे हम विश्वास नहीं करते। तो माता जी कहने लगी, जो मर गए उसका तो विश्वास था, तुम्हारा नहीं होगा, तो मेरे खातिर ये काम करो। छोटा बेटा गया साइकिल पे। अब 8 कोस दूर पर एक मिला, क्या कहते उसको, नाला बड़ा। अब वो जा रहा था गंगा में। अब इसने लगा आगे 4 कोस जाएगा, वो पानी ये पानी एक ही है, ये पानी जाके गंगा में तो मिल ही रहा है, वहीं डाल के आ गया। माता ने पूछा, आ गए बेटा? हाँ। माता को ठीक ठाक लगा। अब रात में वो व्यक्ति सपने में आया, माता जी के, किस मूर्ख को भेजा तुमने मेरी अस्थि विसर्जन के लिए? क्यों, क्या हुआ?
अरे वो तो गंगा जी के बजाय नाले में ही बहा के आ गया। सुबह उठी माता जी बुलाया, बेटा इधर आओ, क्या सचमुच तुमने तुम्हारे पिता की अस्थि को गंगा जी में विसर्जित किया? हाँ मां, क्यों, शंका है? नहीं नहीं नहीं, तुमने तो नाले में विसर्जित करके आया। किसने बताया? तुम्हारे पिताजी आए थे सपने में, उसने बताया। जब तक पिताजी जीवित थे तब भी उन्होंने हमको बहुत परेशान किया, उल्टा सीधा काम किया। अब मरने के बाद भी वो पीछा नहीं छोड़ रहे। यहाँ 12 कोस दूर आ गए, वहां के वहां 4 कोस जाके अस्थियां ले जाते, तो सपने में आने की क्या जरूरत? वहां के वहां छोड़ाते। तो ऐसे संसार में कई नियम है। हमको तो केवल भजन सुमिरन का नियम करना है, प्रेम आने के लिए। नेम कटारो कसकर बांधो, प्रेम आना ही चाहिए। भजन करने का कारण ही प्रेम है। हमको केवल रटन करते रहना नहीं है। दृष्टांत तो ऐसे कई दी जाएंगे, मगर विषय नहीं होगा। तो महाराज कहते हैं, बिरह तोप को छोड़ो रे। अब जिसको बिरह नहीं आ रहा है उसके लिए तो कोई उपाय होगा। भाई इतने सालों से भजन कर रहे हैं, बिरह नहीं आ रहा है, क्या कहीं वाणिज्य में कोई महाराज ने ज्ञान दिया है क्या? हाँ, करके देखो। लिव बंद सुमिरन ये निस कीजे, लिव बंद सुमिरन ये निस कीजे, ना भी माया सूरत मन दीजे, ना रसना जोर उतावल कीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हरे मन बिरहन सोनित खिलरे, हरे मन ज्ञानी मन नर, तू तो निरगुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। क्या कह रहे गुरु महाराज? भजन में लीव लगती नहीं है, लीव खंडित होती है, तो आपको लीव बंद भजन करना है। लीव लगी रहे, लीव खंडन न होए। क्यों? कि जब लग लीव लागी नहीं तब लग केनी झूठ, और सुनजो रे सुखराम कहे आपारक की मूठ। जब लग लीव लागी नहीं तब लग केनी झूठ। क्या केनी झूठ यादव साहब? मेरा शब्द यहाँ है, मैं यहाँ पहुंचा, मैं 10वें द्वार में हूँ, मैं त्रिकुटी में हूँ। झूठ है वो केणी, उसकी लीव लगी नहीं है, लीव कह रही है उसकी। लोग पहचान लेते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं रहती। जब लग लीव लागी नहीं तब लग केणी झूठ, और सुनजो रे सुखराम कहे आपारक की मूठ। लीव लागी जब जानिए 8 पहर लीव ध्यान। किसकी लीव लगी, किसकी लीव लगी, इसकी परीक्षा है। महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा। लीव लागी तहा जानिए 8 पहर लीव ध्यान, नितर तो सुखराम कहे केने को मुख क्या। वो तो केवल कह रहा है, दूसरे को कह रहा है, अपनी उसकी लीव लगी नहीं है। 8 पौर अगर उसका ध्यान है तो ये जीव वाला भजन 8 पौर नहीं हो सकता। इंद्रिया है, इंद्रिया थकेगी, फिर वो भजन कौन सा है? रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे
के सुख राम पारख वाकी, ध्यान सुषमणा जागे। लाना ही पड़ेगा, बिना सुषमणा से नहीं जाओगे। ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान, वो तो आएगी आएगी, नहीं लाएंगे तो भी आएगी, क्योंकि ये रचना थकने वाली है। क्या हमको राम राम करते करते ही नहीं रहना है, आगे जाना है। भजन का अलग अलग पड़ाव है, अलग अलग स्थान है, कहाँ कैसा भजन होता है। अबे सांसों सांस वाला भजन त्रिकुटे से आगे उलट जाता है, श्वासा पलट जाती है, नहीं आएगी तुम्हारी श्वासा नीचे। कहा है महाराज ने, क्या कहा है कि जा घी बिन सुखराम कहे घर घर मोरस गोरस मोड़। यानी यहाँ जो पवन हमारी जाती है वो थोती जाती है, उसमें कस नहीं है। पवन थो तो बहत है हंसा के अस्तूल। स्थूल शरीर में ये श्वासा त्रिकुटी में भजन जाने के बाद थोती हो जाती है, सांसों सांस में राम राम नहीं होता है। अब ये बात अलग है, यहाँ थोड़ी देर किया, यहाँ थोड़ी देर किया, यहाँ थोड़ी देर किया, यहाँ क्या पहुंच गए, उसके लिए तो श्वासा उसकी नीचे चलेगी। मगर जो सुखमणा में जिसका भजन हो रहा है उसकी श्वासा पवन थोतो बहत है हंसा के अस्तूल। स्थूल शरीर में ये श्वासा इस प्रकार से थोती रहेगी, उससे कोई कार्यक्षम नहीं होगी, ताकत नहीं रहेगी। जागी बिन सुख राम कहे घर घर गोरस मूल। गोरस तो है, दूध तो है, मगर उसमें घी नहीं है, घी निकल गया है, सार ऊपर चला गया है, चेतना पिंड से ब्रह्मांड में चली गई है। जहाँ प्राण है वहाँ पवन है, वहाँ मन है, ये सब इकट्ठे रहते हैं। सुरती शब्द ऊपर है, मन पवन श्वासा नीचे है, नहीं जा सकते, ध्यान ही नहीं लगा। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेणा। मन सो पवन शब्द मिलती नो, हुआ आद घर भेड़ा। ये ध्यान लगने का प्रमाण है, वहाँ मन है, वहाँ पवन है, पवन नाम श्वासा, वहाँ सुरती है, वहाँ नृत्य है, जहाँ शब्द है, ये सब इकट्ठे रहते हैं। इसलिए नेम कटारो कसकर बांधो, बीरा तोप को छोड़ो रे। बीरा कैसे आता तो महाराज ने बता दिया कि नाभि में मन और सुरती लगा के भजन करो, और रसना से उताविड़, यानी कितना लू कितना नहीं, रसना बहुत जोर जोर से चलाओ, बीरा आना है तो आएगा, और विनती करो, प्रार्थना करो, रसना तेज चलाओ, सुरती मन को इधर उधर भटकने मत दो, नाभि में धारोधार ध्यान लगाओ, देखो बीरा आता कि नहीं। हारे मन बीरन सु नित खिल रहे, बीरा आती है। तो बीरा ये तोप है, बीरा तोप को छोड़ो रे लोग, तोप बीरा रूपी तोप को छोड़ना है। चढ़ बैराग तुरंग के ऊपर, घोड़ा चाहिए, तुरंग नाम कौन सा घोड़ा, बैराग, वैराग चाहिए, भक्ति वैराग मांगती है। संसार से राग होके भक्ति नहीं हो सकती, संसार से वैराग चाहिए, वैराग होता है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता है, संसार छूट जाता है। ध्यान में वैराग शिवरण से भजन कर भालो, शिवरण से भजन कर भालो। मत की गे हो बानी हीरे, मत की गे हो बानी रे। सुरत निरत को बाण करीजे, सुरत निरत को बाण
बाणी रे लो जम जालम है जम जालम है सावधान होया लड़ना रे लो। शिवरन सेल भजन कर भालो। सिमरन में भजन में अंतर है कि दोनों एक है। अंतर है तो क्या है, एक है तो कैसे। गुरु महाराज ने तो कहा है शिवरन से भजन कर भालो। भजन क्या है, भाला। भाला कब उपयोग में लाते हैं, नजदीक का वार करना है तो भाला। शेल भी एक हथियार है, दूर का अगर वार करना है तो शेल चाहिए, नजदीक के लिए भाला चाहिए। पहले सुमिरन होता है कि भजन होता है, नहीं होता, पहले भजन होगा, भजन के बाद सुमिरन होगा। पहले रचना से भजन करना पड़ेगा, रचना थकेगी। आप थके सहज के माई थका बात है साची के सुकराम मन कर छाड़े सोई सर्वविद। दूसरा बैठा है, हम भी बैठे ऐसी, तो क्या हो गया ये धोखा, किसको, स्वयं को। इंद्रिया थकती है, रचना थकती है, जब तक थकती नहीं है तब तक भजन रचना से करो। यह है भाला, यह है भजन, और भजन से होगा सुमिरन। आगे त्रिकुटी के आगे बनेगा सुमिरन, और त्रिकुटी तक है भजन। ये त्रिकुटी हद है, नजदीक है, नजदीक के लिए भाला चाहिए, भजन चाहिए। और आगे बेहद है, ये दूर का है, इसके लिए सेल चाहिए, सुमिरन चाहिए। सुमिरन सेल भजन कर भालो मत की गहे कबानी रे। क्या चाहिए, धनुष्य चाहिए। कौन सी, मत की, वो मत, इसमें ढूंढो, इसमें भेद का बात खोजो। और सूरत निरत के बाण खरीदो, सुरती नृत्य का बाण, सुरती नृत्य बराबर उसमें लगाओ, और बाण नृत्य मारते रहो, सूरत नृत्य के भजन करते रहो, कोट किला कर बाणी रहे। ऐसे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। आप ये किला बना लोगे, यम आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। चित्त की धुरिया बाण कर मन का, चित्त की धुरिया बाण कर मन का, सास सो करड़ा कीने सास करड़ा कीने गजया ज्ञान त्याग कर तो पा, गजया ज्ञान त्याग कर तो पा, भरम डाय सब दीजे रे लो। देखो समय होता आएगा, आखिरी साख रह गई, विषय पूरा हो जाएगा, समय भी समाप्त हो जाएगा। चित्त की धुरिया बाण कर मन का, मन उसमें लगाओ, मन का बाण करो, सुरती नृत्य के साथ मन लगाओ। सांस सोकरड़ा कीजे रे, सोकरड़ा तुम्हारा लक्ष्य। लक्ष्य कहाँ है, काल को जितना है तो काल की पहुंच कहाँ तक है, वो लक्ष्य आपको पकड़ो। और गजया ज्ञान त्याग कर तोपा, ये ज्ञान गुरु महाराज का है, गज हत्ती है, ये कोई छोटा मोटा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। सब पर ज्ञान, ज्ञान सो होई ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञानन कोई, भरम ढाए सब दीजे रे। भरम दूर होगा ज्ञान से, ये ज्ञान ही तो भरम को दूर करता है। सत्संग उसी के लिए तो होती है। शस्त्र सबे बांधयूं लीजे, शस्त्र सबे बांधयूं लीजे, राड़नी सो
तगड़ चढ़िया के सुख राम जी तगड़ चढ़िया बोरन जल मधरी रे लो बोरन जल मधरी रे लो जम जाल महाराज फरमा रहे हैं शस्त्र सबे बांध यूं लीजो। भीतर के सारे शस्त्र है, बाहर की कोई बात महाराज ने नहीं बताई। इस प्रकार से काल को जितना है तो ये सारे शस्त्र चाहिए, ये सारे उपाय चाहिए। राड़ निशोदिन कीजिए। राड़ नाम युद्ध लड़ाई, यहाँ लड़ाई क्या भजन, रात दिन भजन करना पड़ेगा। राड़ निशोदिन कीजिए रे के सुखराम जीत गढ़ चढ़िया। किसको? काल को जीतने पर ही गढ़ चढ़ोगे बोहरन जलम धरी। अब काल क्या है, छोटी सी कथा सुना देता हूँ फिर आखिर हो जाएगा। कि 7 दिन भगवत चली भागवत कथा। ये डॉक्टर के जैसा रोज एक लड़का आता था, सामने बैठता था और भाव विभोर होता था। कथा वाले को बहुत अच्छा लगता कि एक है नियम से आता है, बड़े आनंद से सुनता है। हो गया महाप्रसाद महाकाला क्या है वो सब हो गया। लड़का जाए ही नहीं, बेटा अब सब हो गया। अब कहीं अगर कथा होगी तो मैं तुमको बुलाऊंगा, तुम्हारे जैसा श्रोता कोई नहीं, तो आप जाओ। नहीं गुरुजी एक शंका है। क्या शंका है? इतनी मीठी मीठी कथा 7 दिन तक आपने सुनाई, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, मगर एक शंका है। क्या शंका है? ये सब कुछ तो मैंने सुन लिया, मगर अब ये प्रश्न मेरे अंदर उठ रहा है कि अब आगे करना क्या। वहां भागवत में कहा है, अब यहाँ काल मारने की बात आ गई और काल नहीं बताया तो फिर क्या हुआ? ये भी बात सही। काल काल सब कहे, काल काल सब कोई कहे, कालन चीने को जेती मन की कल्पना से सब काल कहा। अंदर है काल बैठा वो मन, मन से नहीं जीते कुछ नहीं जीते, मन ही काल है, मन ही निरंजन काल कराला। तो मन रूपी काल को इस तरह से जीतना है।